हेलो एवरीवन। सो क्लास 12 4 चैप्टर्स पार्ट 1 बुक के आज कंप्लीट हो जाएंगे। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है प्लीज आप उसको एटलीस्ट अपनी नोटबुक पे प्रैक्टिस करो, और जो क्वेश्चंस बोलता हूं कि खुद से आपको प्रैक्टिस करने हैं वो भी करने हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ये तुम्हारा रिलेशन फंक्शन आ गया, ये तुम्हारा आईटीएफ आ गया, ये तुम्हारा मैट्रिक्स आ गया और ये तुम्हारा डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, ये जो 4 चैप्टर्स हैं, इन 4 चैप्टर्स को एनसीईआरटी से इस तरह से प्रैक्टिस कर लो कि हर एक क्वेश्चन आपकी टिप्स पे हो। जैसे ही आपको क्वेश्चन दिया जाए आप तुरंत उसको निकाल पाए। मेरे बच्चे, अगर आप ऐसा करते हैं तो इन 4 चैप्टर्स के 18 मार्क्स हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपके 18 मार्क्स तो कंफर्म हो चुके हैं। अगर आप बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अभी मुझे कुछ टाइम पहले एक पेरेंट का कॉल आया था, दे आर वेरी वरीड अबाउट देयर सन। पढ़ता ही नहीं घर में, क्यों नहीं पढ़ता डोंट नो, समझ नहीं आ रहा। कहते पढ़ता हूं पढ़ता हूं पढ़ता हूं, वैसे टाइम वेस्ट करता रहता है। स्कूल नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्री बोर्ड्स हो चुके हैं, उसके बावजूद भी बच्चा अभी पढ़ नहीं रहा है। रीजन क्या है कोई पता नहीं, मस्ती है। मेरे बच्चे, ये मस्ती छोड़नी पड़ेगी, ये कैजुअल अप्रोच छोड़ना पड़ेगा। फाइनल एग्जाम्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके करियर के लिए। अच्छे मार्क्स स्कोर करो, सीयूटी का एग्जाम दो, एंट्रेंस क्लियर करो, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। जो बच्चे जेडब्ल्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी एटलीस्ट 75% मार्क्स तो लेने ही है ना सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए बोर्ड एग्जाम को हल्के में मत लो, सीरियस हो जाओ और बड़े मन लगाकर डट के मेहनत करो। मैं नहीं कर रहा मेहनत, आपके साथ कर रहा हूं, खड़ा हूं आपके साथ, यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं मैं। मैथ्स पूरा सिलेबस पढ़ाने का यहां मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है आपकी। तो 4 चैप्टर्स मेरे हो गए हैं। अब मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का वेट है 10 मार्क्स का, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बड़ा बेसिक सा दोनों चैप्टर्स हैं। डिटरमिनेंट में मैट्रिक्स मेथड, जिसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हो, उसको आपने बार बार करना, मैंने पहले भी बताया, वो करो। उसके बाद मैट्रिक्स के क्वेश्चंस करवा रहा हूं, पूरी एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करके बता दी। तो आज के लेक्चर में हम मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे इसमें थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, तो मैं डिटेल में इसको समझाऊंगा। एक ही क्वेश्चन है, ध्यान से आपको इसको समझना है। और ये 4 चैप्टर्स के आपने अच्छे से नोट्स बनाने हैं, 18 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाने चाहिए। अगर हो सके तो इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किसी भी रेफरेंस बुक से आप कर सकते हो। बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, आप परचेज करके वहां से कर सकते हो। आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, कई वेबसाइट में होते हैं प्रीवियस ईयर, वहां से आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट इट इज बेटर कि आप उसमें ना जाएं, ऑनलाइन या कुछ भी, आप अपनी बुक्स परचेज करें। ठीक है, तो बच्चे ये क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको एक मैट्रिक्स ढूंढनी है और ये कंडीशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब बहुत से बच्चे कई बार इस एक्स को मैट्रिक्स ना समझते हुए एक सिंपल वेरिएबल समझ लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, ऐसा बहुत बार देखा गया है। यहां लिखा भी हुआ है फाइंड मैट्रिक्स एक्स, तो ये एक मैट्रिक्स है जिसे तुम्हें ढूंढना है। ठीक है, और वो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर एक रिजल्टेंट कोई मैट्रिक्स है, वो भी हमें दी हुई है। तो यहां पर सारा जो खेल है इसके ऑर्डर का है कि एक्स का ऑर्डर क्या है, साइज क्या है इसका। ठीक है, कितने बाई कितने की ये मैट्रिक्स है। तो अगर आप इसका ऑर्डर कंफर्म कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। अब ऑर्डर कैसे कंफर्म करना है, कैसे पता करना है, वही मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। जैसे ऑर्डर पता चलता है हर बच्चा ये क्वेश्चन कर ही लेता है। अब ऑर्डर में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का आपको रूल पता होना चाहिए। जब आप मल्टीप्लिकेशन सीखते हो मेरे बच्चे, तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का क्या रूल है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी जितनी कॉलम्स हैं सेकंड की उतनी रोज होनी चाहिए। लेट अस सपोज ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है मैं m क्रॉस n रखता हूं, तो इसकी कॉलम्स कितनी हुई ए मैट्रिक्स की, n कॉलम्स हुई, तो b की उतनी ही रोज होनी चाहिए। तो यहां पर मुझे n लिखना है और यहां पे आ जाएगा p मैंने रोज रख ली, ठीक है, कॉलम्स रख ली। तो यहां पे ये दोनों नंबर हमारे सेम होने चाहिए अगर हम इनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? तो ये इसका बैकग्राउंड है अगर हमें इसका ऑर्डर पता करना है। और एक नेक्स्ट पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए
कि जो इसकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, यानी मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी, उसका जो साइज है वो भी पता किया जा सकता है, वो इसी के अंदर छुपा होता है। तो उसमें क्या होता है, इसकी जितनी रोज होती हैं और इसकी जितनी कॉलम्स होती हैं, यानी इसका जो साइज होगा, ऑर्डर होगा, वो m/p होगा। इज इट क्लियर? तो इस नॉलेज को समझते हुए, लेते हुए, तभी आप इस x को ढूंढ पाएंगे। आई होप ये आपको पता था पहले से, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो यहीं से हमने इसका पता करना है x का साइज। देखो अब x का ऑर्डर मेरे को नहीं पता, लेकिन इसके बगल में जो मैट्रिक्स है उसका नाम मैं a रख लेता हूं, और इसका ऑर्डर मेरे को पता है, सर ये 2 रोज और 3 कॉलम्स है, तो इसको हम लिख देंगे 2/3। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है b, इसका भी हमें साइज पता दिख रहा है 2/3, तो ये है 2/3। इज इट क्लियर? अब मुझे ये बताओ, मैं इस x को a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? x की जितनी कॉलम्स होंगी इसकी उतनी रोज होनी चाहिए, तो इसकी रोज तो दिख रही है 2, तो जितनी इसकी रोज है फर्स्ट की उतनी कॉलम्स चाहिए, तो कॉलम्स इसकी कितनी मुझे रखनी है 2। तो मुझे अभी रोज का नहीं पता, मैंने कॉलम्स पता कर लिया, क्योंकि ये दोनों बीच वाले जो नंबर है वो सेम होने चाहिए, जैसे मैंने इस एग्जांपल में आपको समझाया। तो यहां पे 2 ही आएगा क्योंकि ये सेम होने चाहिए। अब जो बी मैट्रिक्स है, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, उसका साइज है 2/3। अब ये ऑर्डर बनता कैसे? इसका ये पहला नंबर और इसका जो लास्ट नंबर है वो होता है। तो मेरे बच्चे, तो ये साइज कैसे बना? ये 2 कहां से आएगा? इसका जो पहला, मैंने जिसकी जितनी रोज होंगी, तो यहां पर मुझे 2 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर और ये नंबर दोनों मिलकर रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स होती है वो साइज देती है। तो ये है 2 और ये है 3, देखो 2/3। तो यहां पर ये 2 मैंने यहां से देख के लिखा। तो अब तुम समझ सकते हो कि x मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2/2 है, यानी जिस मैट्रिक्स को तुम्हें ढूंढना है वो 2/2 की मैट्रिक्स है। तो इस तरह से हमने ऑर्डर ऑफ x मैट्रिक्स का पता कर लिया, दैट इज 2/2। तो अब मैं यहां पे x मैट्रिक्स को लेट कर सकता हूं, उसमें आप रख लीजिए x y z w या फिर a b c d, दैट इज चॉइस। तो 2/2 की मैट्रिक्स आपको लेट करनी है। अब जिन बच्चों को ये साइज पता करना आ गया, ऑर्डर कैसे पता करना है, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। आपके उसको रेफरेंस बुक है, ठीक है, वहां से आप इनको प्रैक्टिस करो। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे का जो प्रोसेस है इसका वो बहुत ईजी है, बस आपको मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशंस मिलेंगी उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। मैं यहां एक बार लिख देता हूं, जैसे एक्स मैट्रिक्स है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इसको तुमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 1 2 3 4 5 6, और किसके इक्वल करना है? इक्वेट कर देना, इक्वेशन जब बनेगी -7 -8 -9 2 4 एंड 6, दैट्स ऑल। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, दैट मैं मान के चल रहा हूं मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, ठीक है। छोटा सा मेन टॉपिक ही मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो इसके आगे मेरे बच्चे इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना। जो इक्वेशंस आएंगी एक्स वाई जेड की जो वैल्यू निकलेगी वो आपने इसमें डाल देना है, तो आपकी एक्स मैट्रिक्स आ जाएगी। तो एग्जाम में जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, वो कैसा भी घुमा के दे सकते हैं, उस एक्स को बाद में रख सकते हैं, इसको पहले रख सकते हैं। तो आपने इस चीज को फॉलो करना है, ठीक है। तो आप ऑर्डर पता कर पाएंगे जिस मैट्रिक्स को आपने ढूंढना होगा। जैसे ऑर्डर पता चला फिर उसका अपने लेट कर लेना उस हिसाब से, और आगे मल्टीप्लिकेशन करनी है या क्या करना है, दैट यू हैव टू डू। ओके डियर, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से कर लेना। तो आज हम यहीं पे क्लोज करेंगे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट को। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपके लिए बना रहा हूं हर चैप्टर्स के, जो फाइनल एग्जाम के बिल्कुल पास जब हम पहुंच जाएंगे उस टाइम पे मैं वो क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। तो फिलहाल जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जितना समझा रहा हूं, वो सारा नोट करो, प्रैक्टिस करो, और जो भी आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं ज्यादा फेमस इंपॉर्टेंट वाले, उनको बार बार प्रैक्टिस करो ताकि वो दिमाग में छप जाए आपके, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना बचे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।